शंकरपल्ली नाम के जंगल में एक बूढ़ी कबूतर रहती थी। कबूतर उस जंगल के सभी पक्षियों का ख्याल रखती थी। हर समय उस जंगल के पक्षियों को अच्छी सलाह और सूचनाएं देकर उन्हें मुसीबतों से बचाती थी। पर बहुत दिनों से उस इलाके में सूखे की अवधि रहती है। उस वजह से कुछ पक्षी उस इलाके को छोड़ के जाने लगे, परंतु कुछ पक्षी वहीं जिद से रहने लगे। ठंड का मौसम शुरू होने पर एक दिन कबूतर दादी उस जंगल के सभी पक्षियों को बुलाती है। उस दिन सभी पक्षी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कबूतर दादी क्या कहना चाहती है। देखो, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे इलाके में सूखे की अवधि आई है। हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। जो भी मिल रहा है उससे हम पेट भर रहे हैं। आधे आहार से हमारा शरीर थक गया, ताकत ही नहीं है। और अब ये ठंड भी शुरू हो गई। उस वजह से हम बाहर भी नहीं जा सकते। इसीलिए आज से हमें जरा संभाल के रहना है। तो क्या करें बताओ दादी, क्या उस समस्या का कोई परिष्कार है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम सबको खबर की। सब ध्यान से सुनो। इस जंगल से दूर पहाड़ों पर वहाँ तरह तरह के फल मिलेंगे और वहाँ बहुत अनाज भी मिलेगा। उस इलाके के नदी में हमें पानी मिलेगा। उन सब से हम अपने पेट भर सकते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? क्या हम सब वहीं जाके रहें? इस इलाके को क्या हम छोड़ के चले जाएं? उसके लिए मेरा मन नहीं मान रहा दादी। मैं इस इलाके को छोड़ने के लिए नहीं कह रही, पर जरा सोचो। अभी हम उस पहाड़ी इलाके को जाकर हमारे लिए फल और अनाज लाकर अपने अपने घरों में रखने से थोड़े दिनों तक हमारा भोजन के लिए कोई ढोका नहीं रहेगा। तब तुम सब अपने अपने घरों में खुशी से रह सकते हो। तुम सब उस पहाड़ी इलाके को जाकर ढेर सारा अनाज और फल लाके अपने अपने घरों में रखो, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है। तब तुम सब आराम से घर में रह सकते हो। बहुत अच्छा आइडिया है। आप हर बात हमारी भलाई के लिए ही कहते हो दादी। लेकिन उस पहाड़ी इलाके में अनाज और फल कहाँ मिलेंगे दादी? क्या आप भी हमारे साथ आओगे? हाँ हाँ, आप भी हमारे साथ आओ ना दादी। हाँ दादी, आप भी हमारे साथ आओ ना। हमें नहीं मालूम ना वहाँ क्या क्या मिलेंगे, और आप हमारे साथ रहने से हमें थोड़ा हिम्मत रहेगी। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, पर मेरी उम्र बढ़ रही है। मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। बूढ़ी हो गई ना। मैं तो उड़ भी नहीं सकती। इसीलिए मैं घर पर ही रहूंगी। पर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सब मिल के जाओ। घबराओ मत। सब ठीक हो जाएगा। अपनी जरूरत का आहार लेकर आओ। सब साथ रहो। ऐसे कबूतर कहने पर चिड़िया, तोता और कौवा जंगल के रास्ते से उस इलाके को जाने लगे। हर रोज वो सब आहार लेके शाम तक घर वापस आते हैं। उन्हें देख के कबूतर बहुत खुश होती है। लेकिन ठंड ज्यादा होने पर उन सब की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर से सभी पक्षी कबूतर के पास आते हैं। दादी, आपके कहने पर हम हर रोज पहाड़ी इलाके को जाकर आहार ला रहे हैं। अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमारी तबीयत अभी बिगड़ रही है। बहुत ठंड पड़ रही है दादी। इतना ठंड हम सह नहीं सकते। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई परिष्कार है तो बताओ ना दादी। दादी, मुझे तो बुखार और सर्दी है। सर दर्द भी हो रहा है। मुझसे नहीं हो रहा। मुझे 3 दिन से सर्दी है दादी। बहुत परेशान हूँ। दादी, सिर्फ इनको ही नहीं, मुझे भी बुखार है। मैं जानती हूँ ऐसे होगा करके। उन दिनों में जब मैं भी आहार लाने जाती थी, तब मुझे भी ऐसी परेशानियां आई।
पर मैं उन्हें बेखातर करके पर्याप्त आहार लाके रखी। उस आहार को मैं घर में जमा करके रखी। अभी ठंड कहने से कैसे, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, तब हम बाहर भी नहीं जा सकते, घर में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए तुम सब बहुत सारा आहार लाके रखो ताकि उस समय तुम्हें परेशानी ना हो। इन बीमारियों को भूल जाओ। आहार जमा करने के बाद तुम सब अपने अपने घरों में आराम करोगे ना? हाँ दादी, ये परेशानियों तो सिर्फ कुछ दिन ही है ना। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और हासिल करेंगे। फिर से कौवा, तोता और चिड़िया जंगल के रास्ते से जाने लगे। लेकिन उस दिन बहुत ठंड पड़ रही थी। वो सभी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते। जंगल के अंदर जाने पर ठंड और बढ़ रही थी। अचानक से बर्फ की बारिश होने लगी। उस बर्फ की बारिश में कौवा, तोता और चिड़िया बर्फ में फंस जाते हैं। तीनों बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, पर उनसे नहीं होता। हे भगवान, हम फंस गए। हमारी मृत्यु कायम है। चिड़िया, हम सब यहीं मर जाएंगे। ऐसे मत कहो, कुछ करो कौवा। अब हम कर भी क्या सकते हैं? इस बर्फ की बारिश में हम बुरी तरह से फंस गए। हमें यहाँ से कौन बचाएगा? इस बर्फ के बारिश में हम मर जाएंगे चिड़िया। हाँ, मुझे पहले ही पता है। दादी घर में आराम से बैठी है, हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर वो घर में आराम कर रही है। अभी देखो, हमारे मरने के बाद हमारा आहार पूरा वो अकेली बैठ के खाएगी। ये सब कबूतर का प्लान है। चीची, ऐसे क्यों सोच रहे हो कौवा? वो हमारी भलाई के लिए बोली। हम आहार अपने लिए ही लाए ना, उसके लिए नहीं ना। अरे, उसके बारे में बाद में झगड़ा करो। पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो यार, कुछ करो ना। जिंदा निकलना, वो भी इस बर्फ की बारिश में। हम फंस गए तोता, हम जिंदा रहना मुश्किल है। कौवे की बातें सुनकर तोता और चिड़िया रोने लगते हैं। बर्फ की बारिश बढ़ने लगी। बहुत देर बाद तीनों जिंदा रहने की आशा छोड़ देते हैं। वो आंसू बहाते हुए रोने लगते हैं। ठीक उसी समय अचानक वहाँ कबूतर दादी आती है। आते ही बर्फ में फंसे कौवा, तोता और चिड़िया को वो बाहर निकालती है। बर्फ की बारिश हो रही थी, पर कबूतर बेखातर करके तीनों को बचाती है। वहाँ से तीनों को उसके घर ले जाती है। तब कौवा, तोता और चिड़िया बहुत पछताते हैं। हमें माफ करो दादी, हम आपको गलत समझे। हम सोचे आप हमारा आहार खाने के लिए ये सब बताए। हम गलत थे दादी, माफ कीजिए। दादी, हम आपका दिल समझ नहीं सके। आपने हमें बचाया, बहुत बहुत शुक्रिया दादी। देखो, तुम मुसीबत में हो तो मैं भी हूँ। मैं तुम्हें मेरी जान देकर बचाऊंगी। मैं उड़ नहीं सकती, पर तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की। अच्छे काम को कोई नहीं रोक सकता। बर्फ की बारिश शुरू हो गई ना, इसीलिए थोड़े दिनों तक तुम अपने अपने घरों से मत निकलो। तुम सब अपने अपने घरों में जमा किए आहार खा के खुश रहो। कबूतर की बातें सुनकर कौवा, तोता और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उनके पास रहे आहार में से थोड़ा कबूतर को देते हैं। कबूतर भी बहुत खुश होती है। उसके बाद सब आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। लक्ष्मीपुर में पति पत्नी कौवा और चिड़िया रहते थे। उस जंगल में कौवा सरपंच की तरह समस्याओं का परिष्कार करने लगा। चिड़िया हर समय भगवान की पूजा करके उसकी पति का ख्याल रखती थी। एक दिन कौवे ने बहुत ठंड है, परसों से बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे पक्षी इस ठंड से परेशान हो रहे हैं। हाँ जी, कुछ पक्षियों के घर भी नहीं हैं। उनके बच्चों के साथ वो सब डालों पर बैठे हैं। ये ठंड तो बहुत पड़ रही है ना, आप ही कुछ कीजिए जी। मैं भी करना चाहता हूँ, पर तू मानेगी क्या? मैं वही सोच रहा हूँ। अरे, मैं क्यों मना करूँगी?
सबकी भलाई होने से भगवान हम पर दया करेगा जी। तू कहती है तो मैं इस बात पर ध्यान दूंगा, सबकी मदद करूंगा, पर तू बीच में मत आ और तू मना भी मत कर। ऐसे करने से ही मैं सबकी मदद करूंगा। ये क्या कह रहे हो जी? आज तक मैं आपकी बात कभी टाली क्या? आपकी हर बात मैं मान रही हूँ ना। अभी आप मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हो? मतलब दिन खराब है ना, पता नहीं कब किसका दिल बदल जाए। मैं सोच रहा था कि कहीं तेरा दिल बदल गया क्या? अरे अरे, ऐसे कुछ नहीं है जी। मैं चाहती हूँ आप सबका भला करे। ये बात सही बोली। अब देखना मैं क्या करता हूँ। कौवा खुशी से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के घर कबूतर, तोता और चील सब मिलके आते हैं। उन सबको देखकर चिड़िया आश्चर्य हो जाती है। उसका पति कोई महान काम किया होगा सोच के वो खुश होती है। सब मिलके आए? मैं जानती हूँ तुम सब क्यों आए हो। चिंता मत करो, मेरे पति रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहले हमें एक बकेट भर गर्म पानी दो, देर होने पर भी ठीक है। मेरे लिए एक गरम गरम मील पार्सल करके दो। हम सब रेडी होने तक तो पूरा पैक कर दे, हमें ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। कबूतर और तोता ऐसे कहने पर चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आता। वो सब चिड़िया से ऐसे पूछना चिड़िया को पसंद नहीं आता। उसे गुस्सा आता है। ये क्या, तुम सब मेरे घर आके ऑर्डर्स देने लगे? ये सब काम करने के लिए क्या मैं तुम्हारे घर की काम वाली हूँ? तुम सब अपने अपने घर में देख लो, मेरे घर क्यों आए हो? चिड़िया की बातें सुनकर कबूतर को बहुत गुस्सा आया। ओहो, गुस्सा आने लगा? क्या बात है? हमारे पास तेरा पति खुद आके हमें ये ऑफर्स दिया, समझी? ऑफर्स? कैसे ऑफर्स? हाँ, विंटर ऑफर्स। विंटर ऑफर्स क्या? बहुत नया लग रहा है। हर चीज तुम्हारे घर से लेने का ऑफर हमें दिया, एक एक का एक एक रेट लगाया, इसीलिए हम सब तेरे घर आके ऑर्डर्स दे रहे हैं। मतलब हर रोज तुम सबके काम क्या मैं करूं? हाँ, जरूर करना है, इसीलिए तेरे पति हमसे पैसे लिया ना। हे भगवान, ये तो मेरा घर डुबा देंगे। मैं सोचा सबका भला होगा, पर वो मुझे धोखा दिए। वो सब काम मैं अकेली कैसे करूंगी? हे भगवान। ऐसी चिड़िया उदास होते समय वहाँ कौवा आता है। कौवा बहुत खुशी से पत्नी को देखकर वो झूम उठता है। चिड़िया देखी ना, आज मैं बहुत पैसे कमाया। तू तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देती है, इसीलिए पहले तुमसे पूछ के काम शुरू करता हूँ। तो आप ये काम कर रहे हो? हर रोज मैं इतना काम करने से मेरा क्या होगा? मैं थक जाऊंगी जी, जरा मेरे बारे में सोचिए ना। ऐसे क्यों कह रही है चिड़िया? पहले तू ही बोली ना। मैं तुमसे बहुत बार पूछा और तू अभी मुझे रोक रही है। इस ठंड के मौसम में हम सेवा करने से हमारा अच्छा होगा चिड़िया। मुझे एक पुजारी जी बोले, तू हर रोज मंदिर में पूजा करती है ना, ऐसी सेवाएं करने से उससे कई गुना पुण्य मिलेगा चिड़िया। अरे मेरी बात तो सुनिए। तू ज्यादा मत सोच, काम शुरू कर। मैं जानता हूँ तू कर सकती है चिड़िया, तेरे ऊपर मुझे भरोसा है। कौवा आराम से गाना गाते हुए वहाँ से चला जाता है। बेचारी चिड़िया उसके पति के कस्टमर्स ऑर्डर्स देने पर वो हर काम करने लगी। ऐसे हर रोज काम करने पर चिड़िया वीक हो जाती है, लेकिन कौवा उसकी पत्नी पर ध्यान नहीं देता और पैसों के लालच में ठंड के मौसम में हर एक चीज उसके घर में मिलेगा करके प्रचार करने लगा। तब बहुत सारे पक्षी कौवे के घर आकर गर्म पानी, मील्स, टिफिन, टी, कॉफी ऐसे तरह तरह के ऑर्डर्स चिड़िया को देने लगे। एक दिन चिड़िया को चक्कर आके गिर जाती है। वहाँ रहे तोता और कबूतर घबरा जाते हैं। ये हर रोज काम करके थक गई होगी। वो बेकार कौवा हमसे पैसे लेकर वो अय्याशी कर रहा है।
बेचारी चिड़िया पति पर भरोसा करके उसकी सेहत खराब कर रही है। जल्दी से उस कौवे को इधर बुलाओ। खबर करने पर कौवा वहाँ आता है। बेहोश रही उसकी पत्नी को देखता है। सुनो कौवा, हमें जल्दी जाना है। हमारे काम नहीं होने से कैसे? तेरी पत्नी बेहोश होके गिर गई। अब हम क्या करें? 1 मिनट, मैं अभी करता हूँ। आप सब थोड़ी देर बैठ जाइए। कौवा उसकी पत्नी के मुंह पर पानी मार के उठाता है। चिड़िया ऊपर उठ के पति को देखकर रोने लगती है। अरे रे, रोना मत चिड़िया, तू बेहोश होके गिर गई। अब मैं आ गया ना, तू घबरा मत चिड़िया, तू उठ गई। अब जल्दी जाके उनके काम कर दे। ऐसे कौवा कहने पर चिड़िया और जोर से रोने लगती है, पर वहाँ रही कबूतर गुस्सा होने लगी। तुझे तो शर्म ही नहीं है कौवा? इस ठंड के मौसम में इस भोली चिड़िया से काम कराने लगे। अरे उसके बारे में जरा सोचो कौवा, तेरी पत्नी से ज्यादा तुम पैसे चाहते हो। अब बस करो, बेचारी चिड़िया को हम परेशान नहीं कर सकते। ऐसे कबूतर और तोता कौवे को बहुत डांटते हैं। उनकी बातें सुनकर चिड़िया और ज्यादा उदास होना कौवा देखता है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है। मैं बहुत बड़ी गलती किया, तुझे परेशान किया चिड़िया। इस ठंड के मौसम में तुझसे काम कराया, मुझे माफ करो चिड़िया। देखिए, हर पत्नी उसकी पति की खुशी ही चाहती है, लेकिन मैं आज तक आपकी बात नहीं टाली। पर जब से आप पैसों के लालच में पड़े, तब से मैं बहुत मुश्किलों का सामना की। अभी आपको एहसास हुआ ना, वही काफी है। चलिए, मैं गरम गरम खाना बनाई, दोनों मिलके खाते हैं। चिड़िया उसके पति को माफ करती है। तब से कौवा उसकी पत्नी का बहुत ख्याल रखने लगा। वो प्यार से रहने लगा। उस दिन से वो दोनों खुशी से रह के उनकी जिंदगी बिताने लगे।